देखिए, नवादा कांड को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी गर्मा रखी है। आपको बता दें, इसको लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हुए नजर आए। इसको लेकर बयानबाजी भी चली। तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर मांझी जी को बोलते हैं कि मांझी जी अब शर्मा हो गए हैं, ना ही वो मांझी के मतलब नेता नहीं है, वो शर्मा के नेता बन चुके हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा सिंह जी। पूजा जी, तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि मांझी जी अब शर्मा के नेता हो गया। मांझी के नेता वो थोड़ू रहे हैं। देखिए, कोई शर्मा कहे या वर्मा कहे, इससे बिहार की जनता और भारत की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तबके से और जिस घर से हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी आए हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये गुल्ली डंडा खेलने वाले क्या बताएंगे कि शर्मा कौन है और कौन क्या कर रहे हैं। ये तो खुद गुल्ली डंडा खेल करके आए हैं। इनको राजनीति के हमको पता कि ज्ञान भी उतना नहीं है, ये दूसरे को कुछ भी कह देते हैं। और हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी जब से राजनीतिक कैरियर में आए हैं तब से गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। और हमेशा जो है कि बिहार के जो जनता है, जो गरीब है, जो दलित है, वो हमेशा से उनको अपना मसीहा मानते आई है। तो कहीं भी ये कहने की बातें नहीं है कि वो उनके बारे में कोई तंज कसा जाए। जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, जरा उनसे पूछिए कि उनको क्या समझ है कि दलितों की तकलीफ़ें क्या है, वो किस समस्याओं से जूझती हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं। उनकी दुख को अगर वो सुन रहे हैं तो आज तंज कसने की जगह पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर गरीबों और दलितों के लिए कुछ कर रहे होते। लेकिन कहते हैं ना कि जो राजनीति जानते हैं या जो गरीबों, जो घर से, जो झोपड़ी से उठ के आए हैं, उनको अच्छे से पता है कि हम कहाँ से आए हैं और वो तकलीफ़ क्या होती है। तो वो तकलीफ़ को मांझी जी ने खुद झेला है। ना तो वो किसी बड़े राजनीतिक नेता के बेटे थे, बल्कि वो उसी जगह से आए हैं, तो उनको अच्छे से पता है। तो ये सब कहने की बात नहीं है। लेकिन जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, उनसे पूछिए जा करके ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीएसपी के राज्यसभा नेता कह रहे हैं कि मांझी जी हो गए हैं जो अपनी पारिवारिक मतलब राजनीति कर रहे हैं, वो अब मांझी की राजनीतिक नहीं करते, मतलब मांझी के नेता नहीं है, वो परिवार के नेता हो गए हैं, परिवार अपना सेट कर रहे हैं। देखिए, अगर कह रही हैं तो जाहिर से मुझे लगता है कि वो भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि परिवारवाद राजनीतिक कैसा होता है। और वो भी जवाब दे दें कि वो उनके यहाँ से जितने भी उनके परिवार में राजनीतिक में आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं। मगर इसका जवाब अच्छे तरीके से हमें पता है कि हमारे माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, आज सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना जीवन व्यतीत किए हैं। और राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ वो जनता के बीच रहे हैं, जनता की समस्याओं को देखते रहे हैं, तब जाकर के आज वो यहाँ हैं। ना कि वो राजनीतिक कैरियर और पारिवारिक तौर पे यहाँ हैं। पारिवारिक को लेकर के नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनको आदत हो गई है परिवारवाद को चलाने का, वो तो दूसरे को भी यही कहेंगे ना। कहते हैं ना कि जब हमारी दही खट्टी होती है तो कोई कहता कहाँ कि दही खट्टी होती है, लेकिन अगली की मीठी हो तो कहते अरे उसकी दही तो सच में खट्टी है, आप चेक करके तो देखिए। तो वो पहले अपने घर में झाँक न ले। लेकिन हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी राजनीतिक कैरियर को उन्होंने जिया है, जनता के बीच गए हैं, अपनी राजनीतिक कैरियर को पूरा समय दिए हैं, तब जाकर के आज वो यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उनको किसी ने कोई कुर्सी नहीं दे दिया उठा करके। ये सारी बातें अफवाह है। और उनका क्या है, विपक्षियों का तो काम है बात को बनाना, ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। अच्छा, नवादा कांड इतना बड़ा कांड हो गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां शिरकत की, आपकी पार्टी अभी तक शिरकत क्यों नहीं कर पाई? देखिए, जहाँ तक की बात है शिरकत करने की, तो आप समझते होंगे कि वहाँ पे कार्रवाई हो रही है और माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे हर एक अफसर से बात कर रहे हैं, चाहे तो वहाँ के डीजीपी हो या जो भी हो, और कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है, जिसके कारण आज भी आपको पता होगा कि कम से कम 10 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए हैं। तो बिना कार्रवाई के तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं ना। हमें कहना है, हमारे मांझी जी का कहना है कि मेरी जो जनता है वहाँ किस समस्या से जूझ रही है वो सबको देखना है। तो हम पार्टी की तरफ से जितने लोग हैं सभी लोग वहाँ थे, इनफैक्ट कि हम भी कल तक वहाँ थे। तो आज इस बात को अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर माननीय जीतन राम मांझी जी कल वहाँ पहुँच भी रहे हैं खुद से। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद समस्या है और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सरकार से बोलेंगे कि जो भी मुआवजा होगा उनको दिलाने की बात की जाएगी, जो भी सहायता, और आगे भी जा कर के सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। क्या कुछ मैम लग रहा है अब क्या हम पार्टी अब शर्मा जी के नेता हो गए, क्या मांझी जी को छोड़ दिए क्या आप लोग? देखिए, विपक्षी का काम है तंज कसना। अब उनके तंज पे हम ध्यान देंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, जनता आपको काम से आपको जानना चाहिए।
ना कि नाम से और आपके चेहरे से, जो आजकल लोग मीडिया में ज़्यादा कि अपन चेहरा चमका के बोल देते हैं ना, बयानबाजी करते हैं ना, उससे नहीं। तो जहाँ तक बात अगर देख लेते हैं कि वो कह रहे शर्मा और वर्मा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिहार की जनता को और भारत की जनता को, क्योंकि भारत की जनता और बिहार की जनता अच्छे तरीके से माननीय जीतन राम मांझी जी को जान रही है। और दूसरी बात, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले क्या कहेंगे कि कौन क्या है, पहले ये खुद झांक लेना कि क्या इनको राजनीति का ज्ञान भी है क्या। ये गुल्ली डंडा खेल रहे थे, अचानक से कैसे टपक पड़े राजनीतिक कैरियर में, अचानक टपक पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इनको खुद भी ज्ञान नहीं है कि अभी के टाइम में जो दुखद, जो समस्या भरी है, जो वक्त चल रहा है, इसमें हमें मदद की ज़रूरत है, लोगों को हमें मदद करना चाहिए। तो आज वो यहाँ पे तंज कस रहे हैं और वो किनके बारे में कह रहे हैं, वो जीतन राम मांझी जी को, जहाँ से वो उठे हैं। आज जिस समस्या में दलित और गरीब जी रहे हैं, उसी तबके से हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी उठ के आए हैं। तो क्या उन्हें बताने की ज़रूरत है कि वो दलित और गरीब किस दुख से जीते हैं और कैसे उनकी समस्या है, कैसी रही है। अभी तक लगभग इस घटना का लगभग आज सप्ताह से ज़्यादा समय होते जा रहा है, लेकिन अभी तक मांझी जी फिर वहाँ पहुँचे क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि मांझी जी के जब आप नेता ही हैं तो अभी तक फिर पहुँचे क्यों नहीं, सो बताइए। देखिए, अगर बात पहुंचने की बात कर रहे हैं, समस्या में तो आप लोग देखिए समस्या में पहुंच करके अगर हम अपना शकल झलकाएं वो ज़्यादा बेहतर है, या हम कार्रवाई पे ध्यान दें। अगर हमारी कार्रवाई चल रही है वहाँ पे, जो भी अभी देखिए कार्रवाई होने के कारण तो 10 लोग गिरफ्तार हुए ना। अगर हम कार्रवाई नहीं करते और वो अभी मीडिया पे रोटी सेक रहे होते तो क्या ये चल पाता। लेकिन वो हर एक नहीं जी नहीं, हर एक जो डीजीपी हो गए या एसपी हो गए, टोटल जितने भी सरकारी कर्मचारी, टोटल लोगों से वो कंटिन्यू खुद बात कर रहे हैं और वो खुद लगे हुए हैं और इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और यहाँ तक कि हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी का कहना है कि गरीबों के लिए जो भी मुआवजा बन पड़ेगा हम सरकार से मांगेंगे, हम लोग मदद करेंगे और हर एक चीज़ में खड़े हैं। और जाहिर सी बात है, माननीय जीतन राम मांझी जी आज अगर हैं और कह रहे हैं, आप इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, तो जितनी भी कार्यकर्ता है सबके सब वहाँ डेरा डाले हुए हैं और सबके सब उनके साथ खड़े हैं जिनके घर जल गए हैं। तो जिनके घर जले हैं उनकी दुखद जो समस्या है वो मांझी जी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उसी घर से आए, ना कि वो बड़े राजनीतिक नेता के बेटे रहे हैं। घर से आए उसी घर को भूल गए, ऐसे नहीं तो आरोप, बिल्कुल नहीं, आरोप तो यही लगा जी है, नहीं, ये उसी घर को भूल गए कैसे कह दिए आप। जिस दिन से राजनीतिक कैरियर में हमारे मांझी जी ने कदम रखा है, तभी से पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। और वही गरीब, वही पिछड़े लोग आज अपना मसीहा मानते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी को। आप ये कैसे कह देंगे? अगर कोई थोड़ा आगे पीछे लेट पहुंचे इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मतलब मसला ये होता है कि वो कितना समर्थन करे, वो कितना हमारे साथ खड़े हैं, उनके लोग कितने हमारे साथ खड़े हैं। हमारी हम पार्टी की जितने कार्यकर्ता हैं सबके सब वहाँ तैनात हैं, सबके सब। एक आरोप और लग रहा है कि परिवारवाद से अगर उनको छुट्टी मिलेगा तब ना अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। परिवारवाद का भी आरोप अब लगना शुरू हो चुका है। देखिए, जो परिवारवाद करते हैं, अब जैसे जो चोरी करता है उसको ना पता है कि कैसे चोरी होता है, जो परिवारवाद कर रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता है कि परिवारवाद होता क्या है। लेकिन हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को तो नहीं पता है कि परिवारवाद होता क्या है। क्योंकि अगर माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी आज अगर राजनीतिक करियर में हैं तो वो अपनी बदौलत हैं, उन्होंने राजनीतिक करियर को चलाया है, उन्होंने उस जिंदगी को, राजनीतिक करियर को जिया है। जनता के लोग, जनता के बीच में गए हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाएं। कम से कम उन्होंने 8-10 साल उस ज़िंदगी को जिया है, उससे ज़्यादा ही, और तब जा कर के वो राजनीतिक करियर में आए हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि बड़े हमारे बाप है नेता, तो भाई हम टपक पड़े, कोई गुल्ली डंडा खेलते हुए टपक पड़े, कोई या तो देख लीजिए 9th फेल होने के बाद टपक पड़ते हैं, या तो कुछ किसी ने कुछ करा ही नहीं और राजनीतिक में आ गए। वो क्या समझेंगे समस्याओं को। हमारे माननीय जीतन राम मांझी सीधा कहते हैं कि समस्या को आप सुलझाइए, ना कि तवे पे रोटी सेकिए। वो हमेशा कहते हैं काम जो होता है ना, काम में विश्वास कीजिए। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। आपको कहाँ खेलने का क्या मतलब है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। अब देखिए, जिन्होंने ये कह रहे हैं कि शर्मा और वर्मा, उनसे पूछिए ना गुल्ली डंडा का मतलब क्या होता है। हमें तो बता दिया गुल्ली डंडा, तो नहीं कह रहे हैं। अब जाहिर आप समझिए, आप तो इतने समझदार हैं, हमको तो आप समझदार दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही रहे होंगे कि किनको कह रहे हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, आपको पता है कि किनको कह रहे हैं। अरे स्पष्ट क्या कहना है, जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं वो सुनेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ हम गुल्ली डंडा खेलते थे, वो खुद समझ जाएंगे। और आप तो समझदार हैं ही। तीर चला दिया, जिनको लगेगा वो अपने आप उनको एहसास हो जाएगा। जी, जो गुल्ली डंडा खेल रहे थे वो समझ जाएंगे कि हम किनको कहा गया है, और उनको समझाने की जरूरत नहीं है। और गुल्ली डंडा वाले को थोड़ा सा ये भी कह दे कि थोड़ा जो है ना, वो मीडिया पे जो रोटी सेकते हैं ना, उनको थोड़ा कम करके और जनता के बीच में जाकर के अगर उनके सहयोग करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। जनता के बीच में ही पिछले कई दिनों से हैं।
देखिए वो रोटी सेकने के लिए है ना, तभी ना तंज कसना है। अभी तंज कसने का समय है क्या? आज तंज कसने का समय नहीं, आज साथ चलने का है, क्योंकि ये बहुत दुखद समस्या है। एक दो घर नहीं था कि कोई दुखद समस्या नहीं था, और अगर एक घर भी है तो किसी के लिए वही घर, वही झोपड़ी एक महल होता है, वो महल उसकी जला है, उसका एक झोपड़ी नहीं जला, एक महल जला है।